श्रद्धालुओं को वहां पर गुलाल ले जाने की अनुमति नहीं होगी। एक साल पहले होली के दिन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में हुई आगजनी की घटना के बाद इस बार प्रशासन होली पर्व को लेकर काफी सतर्क हो गया है, जहां इस बार पंडित पुजारी और श्रद्धालु मंदिर में रंग गुलाल नहीं ले जा सकेंगे। सिर्फ मंदिर समिति की ओर से प्रदान किए जाने वाले सीमित मात्रा के गुलाल से ही होली पर्व मंदिर में मनाया जाएगा। वहीं जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने बताया कि पिछले साल बाबा महाकाल के गर्भगृह में केमिकल गुलाल व केमिकल वाले गुलाल के सिलेंडर से आगजनी की घटना हो गई थी, जिसमें पुजारी गण व मंदिर के सेवक आग की चपेट में आ गए थे और 14 लोग घायल हो गए थे। वहीं एक सेवक की मौत हो गई थी। इस घटना से सबक लेते हुए वहीं इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि होली वाले दिन रंग गुलाल पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। श्रद्धालुओं को रंग गुलाल के साथ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मंदिर समिति की ओर से सीमित मात्रा में प्रदान किए जाने वाले गुलाल से ही बाबा को रंग लगाया जाएगा। पिछली बार जो होली पे घटना हुई थी उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरी समिति बना करके सभी पुजारियों की, सभी मंदिर समिति के सदस्यों की सहमति से पूरा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिसाइड किया गया था, जिसके अनुसार पिछले साल रंग पंचमी पर भी बहुत ही कम गुलाल के माध्यम से बाबा को पूजन किया गया था और बाकी श्रद्धालुओं को गुलाल ले जाने की अनुमति रंग पंचमी पर नहीं थी। वही प्रक्रिया इस बार होली और रंग पंचमी पर अपनाई जाएगी। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना था उसके तहत श्रद्धालुओं को वहाँ पर गुलाल ले जाने की अनुमति नहीं होगी और अंदर जो पूजन होगा उसमें भी सीमित संख्या में ही गुलाल रहेगा। सर, पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी उसमें रिपोर्ट में अभी तक क्या रिपोर्ट पिछले एक साल में जो भी कार्रवाइयाँ आप मंदिर में देख रहे हैं वो उसी रिपोर्ट के अंतर्गत की जा रही है। भले ही वो पूरे मंदिर में होमगार्ड्स की नियुक्ति का विषय हो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, या फिर पूरे मंदिर में हम लोगों ने नई व्यवस्थाएं बनाई हैं, नई विंग्स क्रिएट की हैं, डिप्टी कलेक्टर्स, तहसीलदार सभी वहाँ पर पदस्थ किए हैं। जो बीच में कार्रवाइयाँ भी हुई थी, कुछ लोगों के खिलाफ कुछ एफआईआर दर्ज हुई थी, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में जो बिंदु सामने आए थे उसको दृष्टिगत रखते हुए आगे की गई हैं। सर, आग लगने का कोई दोषी भी पाया गया था कि कारण किस समझ में आया था? पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने शासन को जो प्रेषित की है, इसमें वहाँ पर जो गुलाल, पहले प्रारंभिक रिपोर्ट में ही हमने बता दिया था कि जो गुलाल, जो फायर एक्सपर्ट आए थे, जो गुलाल का उपयोग हुआ था उसमें कुछ ऐसे तत्व थे जिस कारण से आग लगी थी और इसी वजह से जो एसओपी तैयार करके ये पूरा जो है सभी पर्व किस प्रकार से ऐसे मनाए जाएं कि ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, ये पूरा एसओपी तैयार किया गया। इधर महाकाल मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि होली वाले दिन महाकाल मंदिर में परंपरा का निर्वहन किया जाएगा। सुबह भस्म आरती में बाबा महाकाल को रंग गुलाल लगाकर परंपरा का निर्वाह किया जाएगा। वहीं शाम को मंदिर परिसर में सर्वप्रथम होली का दहन किया जाएगा और संध्या आरती में बाबा महाकाल को रंग गुलाल लगाया जाएगा। साथ ही होली के बाद से आरती के समय में बदलाव हो जाएगा। जो बाबा महाकाल की आरती का समय था वो आधा घंटा पहले हो जाएगा। इसके अलावा बाबा महाकाल को गर्म जल से स्नान करवाया जाएगा। ये जो परंपरा है उसका निर्वहन होगा, परंपरा में कोई परिवर्तन नहीं है। जो हुड़दंगबाजी होती थी उस हुड़दंगबाजी पे प्रशासन सख्त हुआ है और प्रशासन ने सख्ती भी की। हुड़दंगबाजी भक्तों ने भी की है, क्योंकि जब छूट मिलती है तो केवल वहाँ के स्थानीय लोग ही नहीं होते हैं, आम पब्लिक भी जो होती है, आम भक्त भी होता है, वो भी हुड़दंग करता है और वो भी रंग को इस तरीके से उपयोग करता है जैसे कि उसकी जो मर्यादाएं भंग होती है। अब वो मर्यादाओं को पूरा पालन होगा। जितनी मर्यादा के अंदर भगवान से गुलाल उड़ के खेली जाएगी उतनी मर्यादा से भगवान के साथ होली खेली जाएगी। इसके साथ साथ जो यहाँ की परंपरा है तो भस्म आरती में परंपरा है, उस भस्म आरती में है तो भगवान को गुलाल उड़ी जाएगी, आरती होगी। परंपरा अनुसार सांध्य आरती के बाद यहाँ पर होली का डांडा जलाया जाता है महाकाल प्रांगण के अंदर और ये 7 बजे होली जला दी जाती है। ये प्रथम यहाँ की मर्यादा है और राजा होने के नाते पहली होली दहन का काम महाकाल मंदिर परिसर से होता है। फिर पूरे शहर में ये होली का दहन होता है, जो सुबह 4 बजे पूरे नगर में है तो होली का दहन होता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है। दूसरे दिन दुलंडी का पर्व होता है जिसमें एक दूसरे को रंग लगाकर शुभकामनाएं दी जाती है। ये पर्व को दुलंडी और होली को इस तरीके से मनाया जाता है। महाकाल मंदिर में इस तरीके की एक परंपरा है। दुलंडी के बाद भगवान महाकाल का जो गर्म जल से स्नान जो होता था, अब वो ठंडे जल से स्नान प्रारंभ होगा, क्योंकि गर्मी का मौसम प्रारंभ होता है। फिर भगवान का जल स्नान की प्रथा रहेगी। चैत्र से ये परंपरा बदलेगी। रंग जो गुलाल आपने बताया तो इसकी कुछ मात्रा है कि एक अंदाज मार के? देखिए, रंग गुलाल जो खेलने की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन अब महाकाल मंदिर में
पूर्व में एक हादसा हुआ पिछले वर्ष, तो ये रहेगा कि कम से कम रंगों का या गुलाल का उपयोग हो, लेकिन उसकी परंपरा न टूटे उतना उसका उपयोग हो। मात्रा जितनी भी हो, किलो हो, 2 किलो हो, 1.25 किलो हो, 5 किलो, जो सवाया है हमारे यहाँ का काम, सवाया व्यवस्था रहेगी सब, लेकिन उसकी मर्यादा रहेगी। मर्यादा के अनुकूल ही सारी उत्सव को महाकाल मंदिर प्रबंध समिति, पुजारी वर्ग और समस्त आरतियों में होने वाली उत्सव उसी ढंग से मनाए जाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस मध्य प्रदेश।